मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेके आए हैं। और इससे पहले हम आपको बता देंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 34 तक यानी कि पहले से लेके 34 क्वेश्चन नंबर तक हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपने किस तरीके से पेपर को किया था और आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपका कहाँ पर कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। और हमने उनको 5 पार्ट्स में अभी तक डिवाइड किया है और ये छठा पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 से आगे अभी हम इसका छठा पार्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस की अपडेशन सबसे पहले आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35वां क्वेश्चन नंबर, निम्न तालिका का एक गांव 100 फार्मों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज क्विंटलों में के आंकड़े दर्शाती है। यानी कि प्रति हेक्टेयर उपज इतने से इतने में 4 फार्मों की संख्या 45 से 50 6, 50 से 55 16, 55 से 60 20, 60 से 65 30, 65 से 70 24। उपरोक्त बंटन से अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा टेबल लिखी हुई है और इसमें निकालना है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ऑग्यू। यानी कि और इसका ऑग्यू भी हमें बनाना है, मोर देन वाले ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इसके बाद में ड्रा इट्स ऑग्यू और इसका ऑग्यू भी हमें बनाना है। यानी कि हिंदी में अगर पढ़ें तो यानी कि अधिक से अधिक और इसका त्वरण भी हमें निकालना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। जो यहाँ पर ये अभी रो में लिखा हुआ है तो इसको कॉलम वाइज हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रति हेक्टेयर उपज जो है हमारी, इसके बाद में हमने यहाँ पर ये लिखा फार्मों की संख्या, सारा की सारा जो है क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद में अब हम यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से 40 से 45 ये यूं लिखा हुआ था, हम इसको यूं लिख लेंगे। 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 हमने ये लिख लिया। इसके बाद में हमने ये जो इनकी साथ में संख्या, इसके सामने 4 है, 4 फिर 6 फिर 16 फिर 20 फिर 30 और फिर 24 हमने यह यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब इसके बाद में हम संचय बारंबारता हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें बनाना पड़ेगा बारंबारता, यानी कि CF, इसको CF वाला कॉलम कहेंगे। यहाँ पर जब अधिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये हमने लिखा है, ये जो हमने यहाँ से ये कॉपी किया है, इसको क्या लिखा जाएगा, या इस वाले कॉलम को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये हमने लिखा है इसको क्या लिखेंगे। अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था, अब इसमें लेकिन अब हमें अधिक से अधिक इसके बारे में लिखना है। तो अधिक यानी कि 40 से अधिक, 40 से अधिक, फिर यहाँ पे 45 से अधिक, फिर यहाँ 50 से अधिक, 55 से अधिक, फिर यहाँ 60 से अधिक और यहाँ 65 से अधिक, ये लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में जब हमने ये लिखा, इनकी जगह पर यहाँ ये लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका टोटल सम करना है। इनका टोटल सम कितना है, 100 है। इनका टोटल सम है 100। अब इसको क्या करेंगे, अधिक वाले में क्या करते हैं, 100 को यहाँ से शुरू करते हैं, फिर अगले वाले में 100 में से इस 4 को घटाएंगे, ऊपर वाले को 4 को घटाया, कितना आया आपका, 96 आया। फिर 96 आया तो 96 में से फिर इस 6 को घटाएंगे, ये घटाने पर 90 आया। फिर 90 में से आप 16 को घटाएंगे, फिर आपका आया 74। फिर 74 में से आप 20 को घटाएंगे, कितना आया आपका, 54 आया। और फिर यहाँ पे 54 में से आप 30 को घटाएंगे तो आपका कितना आया, 24। यानी कि इसमें से इसमें घटाने पर लास्ट में जो हमारा नंबर होगा, लास्ट में वो आएगा अधिक वाले में। लेकिन जब अगर कम वाला होता है तो उसमें
यानी कि इनको ऐड करते हुए जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि टोटल में से माइनस करते हुए जा रहे हैं, लास्ट वाला नंबर वही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर इसकी फिर हमें क्या बनाना है, ऑग्यू के लिए अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स को निर्देशित करना है। तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, यहाँ 40 पे 100, 40 पे 100, फिर कॉमा, फिर 45 पे 96 जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है, फिर इसके बाद में 50 पे आपका 90, फिर इसके बाद में 55 पर आपका 74, फिर यहाँ पर आप 60 पे 54, फिर इसके बाद में 65 पे आपका 24। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो ग्राफ पे आपकी जो लाइनिंग होंगी उसके अनुसार आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से आप ग्राफ पर लाइनें जो बनाते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में आप इसको, वहां तो ऑलरेडी उसमें लाइनिंग होती है तो लाइनिंग के अनुसार आप वहां पर इन पर लिख लेंगे। अब यहाँ ये जो 40 है, ये जो 40 है वो यानी कि ये जो आपका प्रति हेक्टेयर वो यहाँ पर आएगा, यानी कि प्रति हेक्टेयर आपका यहाँ आ रहा है हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर यानी कि आपका यहाँ पर आएगा जो उपज है आपकी उपज प्रति हेक्टेयर वो यहाँ पर आएगी। और ये जो संचयी बारंबारता है यानी कि CF जो है आपका इधर आ रहा है। तो यहाँ पर 40 से शुरू कर रहे हैं तो यानी कि हम 40 से ही शुरू कर लेंगे। 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, तो इस तरीके से 100 अप टू जहां तक भी ये जाएगी वहां तक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इधर यहाँ 100 तक है, सबसे बड़ा नंबर 100 है तो सबसे छोटा 24 है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। 20-20 का गैप के 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ से अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 40 पे 100, 40 पे 100 आपका 40 पे 100, इसकी सीध में यहाँ पर 40 पे 100 हमारा ये हो गया। फिर 45 पे 96, 45 पे 96 तो यानी कि 90 यहाँ पे होगा, 96 यानी कि थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे इसकी सीध में यहाँ पर ये 96। फिर इसके बाद में 50 पर 90, 50 पे 90 तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इससे थोड़ा नीचे 50 से 90। फिर 55 पे 74, 55 पे 74 अगर आप देखेंगे तो 55 पे 74 यानी कि 70 आपका यहाँ हो जाएगा, तो यानी कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये हो जाएगा हमारा 55, 74। फिर 60 पे 54, 60 पे 54 यानी कि आपका 60 पे 54 तो 50 यहाँ और 50 से आधे पे यहाँ पे ये हमारा हो गया 60, 54। फिर 65 पे 24, 65 पे 24, 65 पे 24 यानी कि 20 आपका यहाँ है तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 30 बीच में हो जाएगा तो इससे बीच में हमने यहाँ पर लगा लिया। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यानी कि ये आपका नीचे की तरफ घटता हुआ आ रहा है। और फिर अगला पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जब 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपका यानी कि 70 पे हो जाएगा 0, 70 पे आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस ये, अगर आप आगे इसको करते हैं तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। 40 पे 100, यहाँ पर 45 पे 96, फिर यहाँ 50 पे 90, तो इन पॉइंट्स को आप उनके अनुसार उनके सामने लिख सकते हैं। तो ये आपका यानी कि से अधिक प्रकार के बंधन का उसका त्वरण खींचिए, तो ये आपने त्वरण भी इस तरीके से खींच दिया जिसको ऑग्यू कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना था, इस तरीके से जो ये तरीका था इसका। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि 35वें क्वेश्चन का जो अदर पार्ट है वो कैसे करना था, अथवा वाला। यहाँ पे कहा गया है आंकड़ों का माध्यक 525 है। यहाँ ऑलरेडी आपको कहा है कि आंकड़ों का माध्यक आपका 525 है। माध्यक आपको गिवन है, क्या है, माध्यक आपको दे रखा है 525। और यहाँ पे कुल बारंबारता यानी कि कुल बारंबारता भी आपको गिवन है, कुल बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी 100। तो ये आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। तो अब आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले आप जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने आपको बताया कि इनको सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने वर्ग लिखा, इधर आपने यहाँ बारंबारता तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद में आप यहाँ पर संचयी बारंबारता यानी कि CF संचयी बारंबारता
बारंबारता यानी कि CF, यह आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में आप इनको यहाँ कॉपी कर लीजिए। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और बढ़ा लीजिए 1000 तक है, 800 से 900 और 900 से 1000। ये हमने लिख लिया। इसके बाद में इनकी जो बारंबारता दी हुई वो लिख लीजिए। 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4, यह आपने लिख लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता CF यानी कि अब आपको यहाँ पे कम वाला त्वरण वाला वो यूज करना है। तो उसमें क्या करते हैं कि आपको ऐड करते जाना है। ये कितने हैं आपको टोटल दे रखे हैं 100। संचयी बारंबारता आपको कुल 100 दे रखे हैं, यानी कि 100 दे रखे हैं। तो अब यहाँ करेंगे, आप 2 को यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 2 में आप आगे 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7 होता है। यानी कि 2 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर यानी कि 7 में अगर आप x को जोड़ते हैं तो ये 7 जमा के x ही रहेगा। फिर यानी कि अगर आप इनमें 12 जोड़ते हैं 7 जमा के x में तो ये आपका कितना होगा 19 जमा के x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर अगले में इसको 19 में 17 को जोड़ेंगे तो आपका 36 जमा के x हो जाएगा। 36 में इसको जोड़ेंगे तो आपका 56 जमा के x हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि 56 जमा के x जमा के y रह जाएगा। 56 में फिर 9 जोड़ेंगे तो आपका रह जाएगा, ये हो जाएगा 65 जमा के x जमा के y। और 65 में आप 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 72 जमा के x जमा के y। और 72 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 76 जमा के x जमा के y। यानी कि ये संचयी बारंबारता आपने इस तरीके से निकाली। अब यहाँ पर आपके जो ये टोटल नंबर्स हैं इनका जो ये सम आ रहा है लास्ट में ये आपका कितना है 100। यानी कि ये जो होगा आपका ये यानी कि 76 जमा के x जमा के y, यानी कि इनका सबका सम ये 100 दे रखा है। और इनका सम अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो ये 76 जमा के x जमा के y, तो ये 100। तो x जमा के y को यहीं रहने दीजिए। 100 में से 76 को माइनस कर दीजिए, कितना रह गया आपका 24 रह गया। तो यानी कि x जमा के y बराबर 24, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपकी। तो यानी कि इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बना लेनी है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो माध्यक यानी कि मीडियन। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसके अनुसार आपको क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर मैं जो चाहिए वो हम बता देते हैं। यहाँ पर L हमें चाहिए, n/2 हमें चाहिए। n/2 क्या होगी, CF हमारी क्या होगी, H हमारी क्या होगी और हमारी F क्या होगी, ये हमें चाहिए। अब यहाँ पर n/2, सबसे पहले n/2 100 है तो 100 अपॉन में 2 यानी कि n हमारी 100 है। यानी कि ये बारंबारता के सम कितना 100, तो इसका कितना आ गया 50। तो यानी कि हमारी n/2 है 50। n/2 क्या है 50। तो अब इसमें देखेंगे 50 तो 36 जमा के x ये तो नहीं है, लेकिन ये 56 जमा के x ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये 56 जमा के x यानी कि 50 जो है वह यहाँ पर है। 50 कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा। इसके सामने ये वाला तो हो गया आपका f, और इसमें छोटा वाला जो ये है ये हो गया हमारा l। तो f हमने यहाँ लिख लिया, ये f हमारा 20 है। इनका जो अंतर होता है वो हो गया हमारा h कितना है 100। CF क्या है, यानी कि जो ये नंबर है f वाले के सामने ये वाला नंबर, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर, ये हमारा कहलाता है CF। ये कहलाएगा हमारा CF। तो ये 36 जमा के x ये हो गया हमारा CF। अब हमें माध्यक का फॉर्मूला लगाना। माध्यक का फॉर्मूला हमें याद है, तो माध्यक का फॉर्मूला इसके इस अनुसार हमने लिखा है L जमा के n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू के H। देखो हमें ये चीज फॉर्मूला याद था तो इसलिए हमने ये लिख लिया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले के बेस पे फिर ये लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले ये लिखिए फिर इसके बाद में ये लिख लीजिए। मैंने ये लिख लिया, फिर ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला पहले लिखिए फिर इसके ये स्टेप्स ऊपर उससे ऊपर जगह छोड़ दीजिए और वो उनको यहाँ पर लिख लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। माध्यक की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, कितने दे रखी है 525 दे रखी है। L आपकी कितनी है, L आपकी कितनी है 500 आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 500 की, सॉरी
ये कितनी है आपकी L है 500 जमा के n/2 कितनी है आपकी 50 माइनस के CF कितनी है आपकी 36 जमा के x, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि ये अपॉन में f कितना है आपका, f है आपका 20 इंटू में h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपकी 100 यानी कि h की वैल्यू 100 है। आपने 500 को इधर ले आइए यानी कि 525 माइनस के 500 यानी कि 25 रह जाएगा। यहाँ पर 20 से आप इसको काट सकते हैं 5 बार, ठीक है जी, ये 5 बार कट गया, 20 पंजे 100। तो अगर आप इसको खोलते हैं ब्रैकेट को तो ये माइनस का 36 हो जाएगा यानी कि 50 माइनस के 36 और माइनस के x और ब्रैकेट में यहाँ 5 रह जाएगा। तो 50 में से 36 गए तो कितने बचे आपके 14 बचे, 14 माइनस के x और ये ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 पंजे कितना हुआ 70, 5x ये 25, 70 को इधर ले आइए तो 25 माइनस के 70 बराबर 5x माइनस के, तो यहाँ माइनस के कितने बच गए आपके 25 गए 70 में से, तो आपका बच गया 45 बराबर माइनस के 5x, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर आपका बच गया 45/5 पानी 45। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी यानी कि x जमा के y इक्वल टू 24 था तो x की वैल्यू 9 आई है, 9 जमा के y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस के 9 यानी कि 15। तो यानी कि आपके पास में आ गया y की वैल्यू 15 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पर आप एक साथ भी लिख सकते हैं x बराबर 9 और y इक्वल टू 15, यही वैल्यू आपको निकालनी थी, ये आपका आंसर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल दोनों के दोनों समझ में आ चुके हैं किस तरीके से आपने निकालने थे। तो चलिए अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं 36वां क्वेश्चन नंबर 36। एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है, उसके ऊपर एक 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है। तल के किस बिंदु से झंडे के पात तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी और उसमें √3 आएगा तो √3 की वैल्यू 1.73 हमें रखनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज तल पर खड़े और उसके ऊपर एक 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है, 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें मीनार बना लेनी है, यानी कि ये हो गई हमारी मीनार, ठीक है जी, ये हमारी मीनार हो गई। यहाँ पर ये जमीन पर यहाँ से ये छू रही है। इसके बाद में कह रहे हैं कि उस पर झंडा लगा हुआ, कोई झंडा यहाँ पे झंडा लगा हुआ है ये, और इस झंडे से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके यानी कि मीनार के ऊपर के हिस्से से देख रहे हैं तो तब तो बन रहा है 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ से जब ये झंडे की उससे ऊपरी सिरे से यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बन रहा है 45 डिग्री का कोण, ठीक है जी। और यहाँ पर झंडे की जो ऊंचाई, उसके ऊपर 6 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर जो ऊंचाई है इसकी झंडे की वो दे रखी है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर झंडे की ऊंचाई दे रखी है। अब यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और इसमें देखो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे इसकी मीनार की ऊंचाई हमने मान ली यहाँ पर h, तो इनके नाम रख लीजिए पॉइंट्स के A, B, C और D। अब हमारे पास में यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल 2 बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये है। तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले वो लिख लीजिए, दिया है यानी कि जो झंडे की ऊंचाई है वो दे रखी है हमारे लिए, यानी कि CD दे रखी है 6 मीटर और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, ये हमारे लिए गिवन है। और हमारे लिए एंगल BAC ये 30 डिग्री दे रखा है और एंगल BAD ये 45 डिग्री दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर पहले ले रहे हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो इन ट्राइंगल ABC में, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने आपको वो फॉर्मूला पहले भी बताया, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और या हिंदी में कहते तो लाल बटे काका, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये बटे में ये,
ये बटे में ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर बेस यानी कि ये लंब है और हिंदी में कहते हैं इसको आधार। लंब और आधार, लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा होगा। लंब बटे आधार यानी कि P अपॉन में B कहें या L अपॉन में A कह दें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका tan, और ये पहले इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें यानी कि ये हमारा 30 डिग्री है, तो यानी कि 30 डिग्री। अब हमारे लिए परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में AB यानी कि tan 30 डिग्री। तो BC की वैल्यू यहाँ पर h मानिए तो h रख लीजिए, AB की वैल्यू हमने कुछ नहीं मानी तो मान लीजिए कोई नहीं, AB की वैल्यू आपने x मान ली तो इसका x रख लीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे में √3 होती है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यानी कि x बराबर आपका रह जाएगा √3h। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर √3h हो गई इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x बराबर √3h हो गया। अब यहाँ पर जो बड़ी वाली त्रिभुज है इसमें देखेंगे, अब यहाँ इन ट्राइंगल ABD, अब इसमें ले रहे हैं तो वही फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, यानी कि P अपॉन में B आ रहा है और यहाँ पर tan 45 डिग्री आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फर्क हो गया है डिग्री का, यानी कि थीटा का। तो P क्या है इसमें, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि h और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि h प्लस में 6 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी h प्लस में 6, तो इसकी जगह h प्लस में 6 हमने रख दिया। बेस क्या है आपका, ये हमने x दिया था। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर यानी कि h प्लस में 6 आपका ये रह गया। अब इसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये थी, तो यहाँ x की वैल्यू इस समीकरण में 2 में x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो इसको अगर पुट करते हैं तो √3h बराबर h जमा के 6, तो ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसमें, यानी कि समीकरण यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, तो आप कैसे भी कह लीजिए। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस h को √3h और इस h को इधर ले जाए तो माइनस के h बराबर 6, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, तो यहाँ √3 माइनस के 1 और बराबर 6 रह गया। इस √3 माइनस के 1 को इधर ले जाइए, h को यहीं छोड़ दिए, h बराबर इसको इधर ले जाएंगे 6 बटे में √3 माइनस के 1, तो √3 की वैल्यू आप यहाँ पर रख भी सकते हैं अभी या फिर बाद में रख दीजिए, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे √3 में है तो इसको खत्म कर दीजिए, √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1, तो यहाँ पर हमने इसको रखना है, तो यानी कि 6 इंटू में √3 प्लस में 1 ऊपर रह गया, और इसको अगर हम a और a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला से लगाते हैं तो यहाँ पर 3 माइनस के 1 यानी कि 2 से इसको काट दे, कितना आ गया, 3 आ गया आपका। तो यानी कि ये आपका रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ रह जाएगा 3 इंटू में √3 प्लस में 1, तो √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 रख दीजिए, 3 ब्रैकेट में 1.73 प्लस में 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2.73, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ गया यहाँ पर आंसर 8.19 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर है 37, क्वेश्चन नंबर 37 किस तरीके से सॉल्व करना था, तो यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं दर्शाए गए किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग 5q प्लस में 2 एंड 5q प्लस में 3 के प्रकार का नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी धन पूर्णांक वर्ग यानी कि इस रूप का नहीं होगा, ये बताना है हमें, यानी कि ये हमें प्रूव करना है कि ये नहीं होगा इस रूप का। धन पूर्णांक की बात करी जा रही है, धन पूर्णांक होता क्या, धन यानी कि प्लस वाला और पूर्णांक यानी कि इंटीजर जो है यानी कि प्लस वाला होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, वो इस रूप का होगा, यानी कि उसका वर्ग करें यानी कि स्क्वायर अगर करते हैं तो वो इस रूप का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r ये लेते हैं। यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है r की वैल्यू, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। b यानी कि जो डिवाइजर होता है यानी कि उससे ऑलवेज क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू, यहाँ पर b क्या है हमारा, b हमारा हो गया यहाँ पर 5,
बी हमारा 5 है, तो यानी कि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकती, यानी कि 5 से छोटी, यानी कि ये हमारी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है। तो अब हमें यानी कि इसके अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे और उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी की वैल्यू 5, क्यू ही है, आर की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 पुट करी और इनका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इधर भी और इधर भी। अगर हम करते हैं तो यहाँ रह जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा 25 क्यू स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 हम 25 और क्यू का स्क्वायर ये, यानी कि ये हमारा ये रह गया। अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यानी कि 5 क्यू स्क्वायर ये हमारा रह जाएगा, यानी कि इसको हम यानी कि लिख सकते हैं 5q प्लस में 5 ब्रैकेट में, यानी कि इसको m इंटीजर मान लिया, तो यानी कि 5m लिख सकते हैं। तो यानी कि ये इस रूप में होगा या नहीं होगा, अभी हम आगे बताते हैं। यानी कि अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, फिर यानी कि r की वैल्यू 1 पुट करते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r में यहाँ पर a b 5 क्यू है और r की वैल्यू 1 पुट करी और दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने। स्क्वायर करने पर a स्क्वायर तो हमारा a स्क्वायर ही है, इसको अगर करते हैं तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर करेंगे, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25, क्यू का स्क्वायर क्यू, 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 रहेगा, इसको बाद में लिख लीजिए। और यहाँ इनका 2 पंजे 10 और ये 10 क्यू रह गया। इन दोनों में से आप 5 क्यू कॉमन ले सकते हैं, 5 क्यू आपने कॉमन ले लिया, 5 क्यू आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 क्यू प्लस में रह गया आपका और प्लस में 1, यानी कि ये आपका 5q प्लस में 1 के रूप में हो सकता है, यानी कि इसको m इंटीजर मान लीजिए, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यानी कि ये इस रूप में हो जाएगा। अब आपका हम आगे a इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करते हैं, इसकी 5q प्लस में r की वैल्यू 2 पुट करी और इसका होल स्क्वायर किया दोनों तरफ। होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू इसका अगर करते हैं तो वही 5 25 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 क्यू। इसमें से दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे, 5 क्यू कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ 5 क्यू बच गया, यहाँ पर आपका 4 बच गया और प्लस में 4। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5q प्लस में 4 आता है, 5q प्लस में 4, 2 तो आया ही नहीं, तो यानी कि ये तो फिर हो चुका कि यानी कि 5q प्लस में 2 नहीं आ रहा है। अगर आप नेक्स्ट करके देखते हैं a स्क्वायर यानी कि 5q प्लस में 3 का होल स्क्वायर करके देखते हैं, तो यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा 25 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9 आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 क्यू, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में इन दोनों में से आप 5q कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर 5q और यहाँ पर आपका 6 और प्लस में 9। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 5q प्लस में 9 का आसपास आता है, यानी कि ये आता है, लेकिन 3 तो इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन ये फॉर पुट करके देखेंगे तो इस तरीके से आप पुट करते जाएंगे, लेकिन 4 तक आपने पुट करना है, तो यानी कि इनमें कहीं पर भी यानी कि लास्ट में ये इक्वेशन जो आ रही है आपकी, इनमें आपका जो 5q प्लस में 2 और 5q प्लस में 3 पर कहीं पर भी ये क्या नहीं हो रही, यानी कि अंत ही नहीं हो रहा है इसका, यानी कि नहीं आ रहा। इसको सॉल्व करने के बाद में ये नहीं आ रहा है आपका, यानी कि धन पूर्णांक इस रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। किस रूप में होगा, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में और इस रूप में आपका होगा, लेकिन इस रूप में आपका नहीं होगा। तो यही आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट, 37 का जो अदर पार्ट है वो किस तरीके से आपने सॉल्व करना था, तो वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं अभी। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धन पूर्णांक से 3 विभाजित होगा। यहाँ करेंगे सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत कंटिन्यूएशन में है, पूर्णांक में से एक 3 से विभाजित होगा। तो इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, थ्रू द वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो
प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार 3 नंबर हैं उनमें से पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3, ये वो 3 से डिवाइड होगा। भाई ऑब्वियसली होगा। अगर आप मान के चलते हैं कि किन्हीं नंबर्स में लगातार हैं, अगर आप कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे 1 2 3, आपने 3 नंबर लिए तो तीनों में से एक नंबर तो डिवाइड हो ही रहा है ना। कौन सा? 3। अगर आप आगे लेते हैं 2 3 4 ले लीजिए, 2 3 4 में भी आप देखेंगे 3 डिवाइड हो रहा है। आप नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, कोई नहीं, 4 से शुरू कर लीजिए, 4 5 6, 4 5 और 6 में 6 नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। वैसे तो आप इसको कर पा रहे हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करना है? तो प्रूव करना हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यानी कि 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर मान रहे हैं, तो यानी कि आप यहाँ पर लेके चलेंगे, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर है आपके 3q प्लस में 1 एंड 3q प्लस में 2। ये आपने 3 नंबर लिए। क्या नंबर लिए? 3 नंबर। आपके पास में फर्स्ट केस, जब फर्स्ट केस की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट केस में क्या होगा, यानी कि 3q आप ले रहे हैं। अब 3q a इक्वल टू आप यानी कि 3q कह रहे हैं इसको, तो यानी कि 3q जो है इसमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 जो है क्या होगा, ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, 3q है, इसमें q की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए, 0 1 2 3 4। यहाँ पॉजिटिव कहा है तो पॉजिटिव कोई भी धन पूर्णांक कहा है तो पॉजिटिव नंबर को q की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। पहले अगर आपने 0 पुट करा और 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 तो डिवाइड हो ही जाएगा एक बार, एक की 0 के मल्टीप्लाई करेंगे 0 बेशक से आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप 1 पुट करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, यानी कि एक बार, यानी कि डिवाइड तो वो हो ही रहा है ना वो नंबर, यानी कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल चीज है। यानी कि अगर आप आगे देखते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तब भी आपका क्या होगा, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा ये फर्स्ट केस में। तो इस तरीके से यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3q हो गया आपका। सेकंड केस में यानी कि आप 3q प्लस में 1 अगर आप कहते हैं, 3q प्लस में 1, तो इसमें क्या होगा कि ये जब आप यहां पर, मैंने जैसा भी आपको बताया कि q की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाओ, 0 1 2 3 4 जो भी सॉन अप टू, तो अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं तो 3 इंटू के 1 आपने पुट किया प्लस में 1, तो 3 1 जा 3 प्लस में 1, यानी कितना हो गया 4/3। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिवाइडेड। ये तो डिवाइड हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। थर्ड केस में अगर आप देखते हैं तो इसी तरीके से कोई भी नंबर आउटपुट कर दीजिए तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यानी कि a इक्वल टू 3q प्लस में 2 पुट करते हैं, ये वाला सेकंड, तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो यानी कि ये तब भी डिवाइड नहीं होगा। 3 इंटू के जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 पुट करके देख लीजिए, प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस में 2 कितना हो गया 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि भाग नहीं होगा। यानी कि लेकिन यहाँ कहा था इन्होंने कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, यानी कि एक संख्या होनी चाहिए। तो तीनों में से एक संख्या भाग हो रही है ना, कौन सी वाली, यानी कि ये वाली भाग हो रही है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी कि तीनों में से एक संख्या भाग होगी ही होगी। तो ये आपने प्रूव कर दिया। तो यानी कि 3 संख्याओं में से एक संख्या भाग होगी ही होगी। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ की अपडेशन साथ के साथ मिलती रहे। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपके लिए न्यू सिलेबस भी अवेलेबल है। तो आप सभी बच्चों का
धन्यवाद और आप बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो।